हेलो दोस्तों। आज है ना अलग टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस टाइप का जब भी आपके पास फिगर आएगा और उसमें पूछेगा त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके ना बहुत बढ़िया सी आप लोगों को एक ट्रिक सिखाऊंगा जिसमें दो टाइप होते हैं। दोनों टाइप की ट्रिक आज इस सेशन में सिखाने वाला हूँ। इससे अलग एक टाइप का क्वेश्चन और सिखाऊंगा, उसमें भी त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। दोनों की ट्रिक आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। बढ़िया लगेगा ना सेशन तो लाइक कर देना, नहीं बढ़िया लगेगा तो कोई बात नहीं है, मत करना। बट बढ़िया लगेगा तो भाई लाइक करना और शेयर भी करना। चलिए स्टार्ट करें। जब भी ऐसे टाइप की फिगर हो तो इसमें दो केसेस बनते हैं। भाई दो केसेस कैसे बनते हैं, बात को समझो। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ आपको काउंटिंग करनी है। काउंटिंग कैसे, जैसे इधर से स्टार्ट करेंगे इस लाइन की तरफ ऐसे जाए। यहाँ जितने भी इस लाइन पे आने वाली जगह हैं उनको नंबर दे दो। जैसे ये पहले जगह 1, फिर 2, फिर 3। फिर इधर से इस लाइन पे जाएंगे, इस लाइन पे काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3। फिर नीचे वाली लाइन पे आएंगे, इस पे काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3। अगर ये सारी तरफ सेम संख्या आती है, जैसे इस वाली लाइन पे भी 3 ब्लॉक्स बने, इस वाले पे भी 3 ब्लॉक्स बने, इस पे भी 3 ब्लॉक्स बने, जब ये होगा तब ये आपकी जो है ट्रिक काम करेगी। तो ये याद रखना है कि ये नंबर सेम होगा तीनों तरफ से तो ही ट्रिक काम करेगी, अदरवाइज ट्रिक काम नहीं करेगी। उसके लिए फिर अलग तरीके पे जाएंगे, बट अभी आज इसके लिए बात कर रहे हैं। अब जब ये हम काउंटिंग कर रहे हैं, ऐसे काउंटिंग करते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास 1, 2, 3, तो जो नंबर आया तीनों तरफ से वो 3 आया। और 3 क्या है, एक ओड नंबर है। तो या तो यहाँ ओड नंबर आ सकता है या तो यहाँ इवन नंबर आ सकता है ना। दो केसेस बन सकते हैं। इन्हीं दो केसेस में, दोनों केस में अलग अलग आप क्या यूज करेंगे, कौन सी ट्रिक यूज करके इसका आंसर निकालेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं ओड वाले की। ठीक है, ओड वाले का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे ट्रिक, वो है n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन। जो इसका पूरे का सोल्व करके आएगा उसमें से एक माइनस करना है, फिर 8 से डिवाइड करना है। इससे जो भी आंसर आएगा यहाँ उतने त्रिभुज बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ n क्या होगा, n होगा कि आपके पास अधिकतम कौन सी संख्या आई है। देखो यहाँ 1, 2, 3 कि किसी भी साइड से चलो, ऊपर से इधर से ऐसे आओ, या फिर इधर से ऐसे आओ, या फिर इधर से ऐसे जाओ, तो सब में बड़ी संख्या 3 ही आ रही है। और ये जब सेम होगा तभी ये ट्रिक अप्लाई भी होगी। ये भी बात आपको समझ आ गई। तो इसमें क्या करना है, n की जगह हमें ये नंबर लेना है। और ये क्या है, 3 पहले ये चेक करना है ओड है या इवन है, मतलब सम है या विषम है। ये है विषम, तो विषम में ये वाला ट्रिक यूज होगा। तो n की जगह 3 रखो यहाँ, तो 3 गुणा, ये है n प्लस टू। n प्लस टू हो गया, 3 और 2 5 गुणा, यहाँ 2 गुना करना है n का, 3 दूनी 6 और 1 जोड़ना है 7। इसको सोल्व करके जो आएगा पहले उसमें से एक माइनस करेंगे, फिर पूरे को 8 से डिवाइड करेंगे। जैसे 3 पंजे 15, सत्ते 105। अब 105 में से एक जाएगा बाई 8, तो हो गया 104। इसको हम 8 से भाग करें, 8 1 8, 8 3 24, तो 13 त्रिभुज बनेंगे। और ये हमेशा डिवाइड होगा ही होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो इस फिगर के अंदर जो हमने यहाँ देखी है, इस पूरी फिगर में 13 त्रिभुज प्राप्त होंगे। उम्मीद करता हूँ भाई सबको अच्छे से क्लियर आ गया होगा। अभी इसमें ना दो चीजें, दो कंडीशन मैंने आपको समझाई है, उनका बड़ा ध्यान रखना है। पहली कंडीशन ये है कि जो जिस भी लाइन की तरफ आप काउंट करोगे, जैसे इधर की तरफ करा उसका अधिकतम जो नंबर आएगा, इधर जो करा उसका अधिकतम जो नंबर आएगा, और इस लाइन पे जो काउंटिंग करोगे अधिकतम नंबर मतलब सेम आना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन यही होती है इसकी। अगर सेम नहीं आएगा तो फिर अलग कंडीशन लगाएंगे। अभी के लिए ये सबसे मेन बात यही होती है इसमें। समझ में आ गया? तो हम क्या कह रहे हैं, तीनों भुजाओं पर त्रिभुजों की संख्या समान होनी चाहिए, मतलब 3 3 3। अब ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन फिर ये देखना है कि ये सम है कि विषम है। सम है तो अलग फॉर्मूला, विषम है तो ये रहा भाई आपके सामने। इसमें रखो, सोल्व करो, आपको हमेशा टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे निकल के आ जाएंगे। फिर बात करते हैं केस 2 की, जिसमें ये सम संख्या होगी। जैसे मैं आपको देखो, उस मैंने क्या कहा, तीनों भुजाओं पर आपको त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। तो 1, नीचे की तरफ आऊं तो 2, फिर 3, फिर 4। इधर से चलूं तो 1, 2, 3, 4। इधर से ऊपर से आऊं तो 1, 2, 3, 4। तो तीनों भुजाओं पर
त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर जो संख्या का मान है वो सेम आ रहा है, मतलब 4 आ रहा है। अब 4 क्या है हमारा, एक सम संख्या है, मतलब इवन नंबर है। तो इवन नंबर में ये वाला ट्रिक यूज होगा जो ऊपर आपका यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें -1 नहीं करना है, ये देखो पीछे n n+2 2n+1 n+2 2n+1। तो उधर जो यहाँ मान आ रहा था पूरा सोल्व करके उसमें से एक माइनस करना था, किसके अंदर, ओड के अंदर। इसमें नहीं करना है, बस जो आएगा उसको 8 से भाग कर देना है। तो यहाँ n का जो वैल्यू है वो 4 है, अधिकतम जो यहाँ संख्या आई है। तो 4 गुणा में 4 और 2 कितना होगा, 6 गुणा में 4 दूनी 8 और 1 कितना होता है, 9 और बटे में लेंगे 8। अब ये हो गया 4 दूनी 8, 2 तिये 6, 9 तिये 27। तो आपके पास यहाँ जो टोटल त्रिभुज बनने वाले हैं वो 27 होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग आसानी से इसे कर पाएंगे और ये बहुत ईजिली आपका आंसर आ जाया करेगा, ठीक है। अब यहाँ 4 की जगह 6 होता तो n की जगह 6 ले लेते। अगर यहाँ 4 से आगे बढ़ता तब क्या होता, 6 6 और 2 8, 6 दूनी 12 और 1 13 बाई 8, 8 से 8 गया, 13 6 78, ऐसे हो जाता। देखो सेकंड्स में निकाल पाओगे, विद इन सेकेंड। तो मैंने 1 सेकंड में बता दिया आपको, जो है इसका आंसर 78 होने वाला है, ठीक है बच्चों। भाई ऐसे करके आप लोग टोटल त्रिभुज की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। ये आगे भैया त्रिभुज 78 त्रिभुज, ये टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से करेंगे। इसका एक क्वेश्चन लास्ट में टेस्ट में अभी दूंगा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा तो उसका आंसर आप कमेंट में बताना। अभी मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको सिखाने वाला हूँ। अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है और बहुत ईजी होता है उसको फाइंड आउट करना। जैसे ये है, एक बड़े त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज बना होता है, बस एक एक ही ऐसे बना, इसको ऐसे कवर किया, ठीक है। ये कवर करने के बाद अब आपको बताना यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो आपको देखना बड़े त्रिभुज के अंदर छोटे त्रिभुज कितने बने। अब जितने भी छोटे त्रिभुज, अब कितने त्रिभुज है अंदर, अंदर की तरफ हमारा सिर्फ एक त्रिभुज है, तो जितना है उसका 4 गुना करना है। अंदर जितने हैं उसका 4 गुना करना है, 4 बन गया, और प्लस हमेशा उसमें 1 करना है, मतलब वो बड़े वाला त्रिभुज। अब आप आराम से समझ भी सकते हैं, देखो एक ये बन गया ऊपर, एक ये बन गया यहाँ 2, एक यहाँ बन गया 3, एक ये बीच में हो गया 4, और एक ये बड़ा त्रिभुज सबसे वाला हो गया 5। लेकिन ऐसे काउंट करना अभी तो आसान लग रहा है, लेकिन जब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे। तो अब यहाँ देखो, अब इसमें सिर्फ अगर ट्रिक से करने जाएंगे तो आपको सिर्फ ये देखना है अंदर कितने त्रिभुज है। एक ये रहा भाई छोटे वाला, एक उससे बड़े वाला, बस 2 त्रिभुज है अंदर। 2 त्रिभुज है तो जितने हैं उसका 2 गुना कर दो, वो 4 गुना कर दो। कितने अंदर, 2, 2 का 4 गुना, हमेशा 4 गुना करना है। 4 दूनी 8 और प्लस 1 करेंगे जो बड़े वाला त्रिभुज है। टोटल कितने हो गए यहाँ, 9। और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। अब यहाँ अंदर कितने त्रिभुज हैं, एक ये त्रिभुज, फिर उसके ऊपर एक ये त्रिभुज, उसके ऊपर एक ये त्रिभुज, कितने हैं, 3। तो 3 का हमें करना है 4 गुना, हर केस में 4 गुना करना है। 4 तिये 12 और 1 करना है ऐड, तो यहाँ टोटल हो गए 13 त्रिभुज, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये देखो अब यहाँ कितने हुए, 1, फिर एक छोटा अंदर 2, एक इसके बड़े 3, एक इसके ऊपर 4। तो हमें क्या करना है, 4 गुना, 4 त्रिभुज अंदर 4 ही गुना करना है, 16 हो जाएंगे, और हमेशा 1 ऐड करना है, तो 17 त्रिभुज आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। अब ये रहा आपका होमवर्क जो पहले वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो स्टार्टिंग में सिखाया है। आप उसमें और लगेगा कि इवन, वो आप काउंट करके लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 वाला मतलब आपका ओड वाला, थोड़ा हिंट मैंने दे दिया है। अब आप लोग इसमें ट्रिक लगा के टोटल कितने त्रिभुज बने कमेंट करके बताइएगा, उससे पता भी चलेगा भाई कितना समझ में आ रहा है। और बढ़िया लगा तो यार देखो शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक। मिलते कल फिर नई ट्रिक्स और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।